अच्छा ना, अच्छा बढ़िया। नहीं, क्यों? अनफॉलो करने का टाइम आ गया है। अबे पकाउड़े, तेरे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आधी जिंदगी जी लिया। मैं आज अमृतकाल देख के आया, ये नया वाला इसलिए पसंद नहीं आ रहा मेरे को। तू अपना देख, मेरे चुप पकाउड़े। भाई बांग्लादेश की बात हो जाती, मैं बांग्लादेश देखेगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता बांग्लादेशी से। केरला में क्या वो उसकी बात क्यों ना करूं मैं, क्यों ना करूं? और मैंने करी ये बात, मेंबर्स ओनली लेना पड़ता है। साले तुम जो सोचते हो ना कि मेरी फटती है या मेरी हवा खराब हो जाती है, मैं करता हूं, मेरी बस हवा खराब हो जाती है। पब्लिक करूंगा तो बवाल बहुत ज्यादा हो सकता है। एक तो कहता है भाई तेरे को लाइमलाइट मिले, मैं कहा वही तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जान प्यारी है मेरे को, फेमस नहीं चाहिए होना, ये तो मैं पहले से बोलता आ रहा हूं। अच्छा हाँ, तो आज की वीडियो लंबी तो जा सकती है, क्योंकि मैं जितनी बार भी बात करूं, तुम लोग बोलते हो मैं एंटी बीजेपी हूं, मैं एंटी मोदी हूं, इसलिए मैं ऐसी बातें करता हूं। बट पॉइंट इज, ये बातें सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, ये बातें बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और ये बातें सीरियसली तुम्हारे लिए कंसर्निंग होनी जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, वरना वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। अभी देखो 90 से 91 पे पहुंच गया था अपना डॉलर रुपी जो भी था, फिर सडनली मास्टर स्ट्रोक आया और रुपी वापस 89 पे आ गया। मोदी है तो मुमकिन है। और इसे देख के भक्त शुरू, उनको तो मतलब ही नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो बोले मोदी 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 है तो जुमला है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 705 से 679 पे आ गया, ये 91 से 79 पे लाने के लिए। ये नहीं दिख रहा, ये बिल्कुल नहीं दिख रहा हमें, हम अंधे हैं। अच्छा है मैं अंधा हूं। घुमा के जुमला देते हैं और तुम विकास का नाम दे देते हो। अबे पेड़ काट रहे हैं, अडानी के नाम देश कर रहे हैं, हवा प्रदूषित हो रखी है, पानी प्रदूषित हो रखा है, अनएम्प्लॉयमेंट एक नंबर है। मतलब कितने 180-87 सीट के लिए 8000 लोग एग्जाम दे रहे हैं उड़ीसा में, वो भी एयरपोर्ट स्ट्रिप पे। देख रहे थे वो क्लिप? मोदी है तो मुमकिन है। अरावली की डेफिनेशन काट दी, गोदी मीडिया जस्टिफाई ये कर रहा है कि अरावली की वजह से देश में प्रदूषण हो रहा है। मतलब समझ रहे हो, रजत शर्मा इतना AQI लेके बैठा हुआ है, अंधभक्त क्वालिटी इंडेक्स, कि वो पेड़ से ही प्रदूषण पैदा कर रहा है। फैक्ट्रीज, गाड़ियां सब नहीं, छोड़ो, वो अरावली प्रदूषण करता है। बताओ, अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। कोई सेंस है इस बात की? दूसरा हमारा सुधीर चौधरी 15 करोड़ खा रहा तुम्हारी जेब का, और कहता है कि हम चाइना नहीं बन सकता क्योंकि तुम्हें आजादी दे रखी है हमने। नहीं, वो अपने लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उन्हें साफ हवा देके, और हम लोकतंत्र में हैं, इसलिए हम तुम्हारे साथ इंसाफी कर रहे हैं प्रदूषित हवा देके। The 15 crore anchor paid by the government of India cannot ask this question. But I'm asking this question on your behalf. State governments will argue, we're only following the Supreme Court's definition. अरे ये कल की बात के बाद अर्नब आया, अर्नब ने बोल दिया 15 करोड़ वाला ताना मार दिया। अर्नब का गुस्सा जायज था। अर्नब गोस्वामी ने, भूपेंद्र सिंह जो भी है वो, उसको एनवायरमेंटल मिनिस्टर, उसको बुलावा दिया था, ये बंदा गया नहीं, बुलाने के बावजूद ही गया कि सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। तो उसके चलते में इसने ट्रोल कर दिया, 15 करोड़ मिल रहा है, 15 करोड़ मिल रहा है। ये साला भड़क गया कि देखो मीडिया में भी आजकल ऑडी वन चल रहा है, मैं पकौड़े मुद्दे की बात करना। इतना कुछ चल रहा है देश में, हमारा प्रधानमंत्री कहाँ है? हमारा प्रधानमंत्री कहाँ है? फॉरेन ट्रिप पे है या देश में है, मुझे क्या मालूम। अपेरेंटली वो कहीं पे झूठ बोल रहे हैं फिर से। उस समय असम को भी अविभाजित बंगाल का यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई। कांग्रेस उस साजिश का हिस्सा बनने जा रही, तब बोरदोलोई जी अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने असम की पहचान को खत्म करने के इस षड्यंत्र का विरोध। क्योंकि कुछ सच नहीं है इसमें, कोई बात सच्ची नहीं है इसकी। ये कांग्रेस को ब्लेम दे रहे हैं जो ये कर नहीं सकते ब्रिटिशर्स को ऊपर बात। ब्रिटिशर्स ने इलेक्शन कराए थे, बाय इलेक्शन लोगों की बातों से, मतलब लोगों के वोट से चूज किया गया था उस चीज को। बट ये बिल भाड़ गए कांग्रेस पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स की तो चाटनी है इनको। 1925 में बना था ना RSS, 25 साल क्या किया इन्होंने, झक मारा। आज झूठ बोल रहे हैं, इतिहास को बदलना कोई इनसे सीखे। और ये देश में ये बोल रहे हैं, अभी 2 दिन पहले फॉरेन में थे, क्या बोल गए थे कि दुनिया आगे नहीं बढ़ पाएगी अगर वो इतिहास में फंसी रहे। आप तो निकलो पहले। ये बाहर जाता है ना, क्या मस्त आदमी लगता है, मतलब इज्जत आ जाती है। बट फिर मेरे को याद आता मैं तो देश में ही रहता हूँ, क्योंकि ये वापस आके कुछ भी बोलता है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है। लेजिट आसाम में रैली कर रहा है ये बंदा, पोल्यूशन के ऊपर बात नहीं करी। न्यूक्लियर डील देनी थी अडानी को, वो करवा के सब बंद कर दिया। उसके बाद झूठ पे झूठ फैलाए जा रहे हैं। आसाम में ये झूठ बोल के आए किरण रिजिजू जी,
19 तारीख को पोल्यूशन पे बात होनी थी। वो भाई जो भी उनका डेकोरम होता है या जो भी प्रोसेस होता है उसमें गाना वाना बजता है कुछ वंदे मातरम, उसके बाद वो बैठा और उसने बंद कर दी सभा। रिकॉर्डिंग है, पब्लिक रिकॉर्ड है ये, इसमें कुछ झूठ नहीं है। ये बंदा कहता कांग्रेस नौटंकी कर रहा था, वो चाहता ही नहीं था पोल्यूशन के ऊपर बात करे। पोल्यूशन एजेंडे में भी नहीं था इनके उस दिन का। इसको फिर 4 बातें सुनने को मिली किरण रिजिजू को, तो ये बोलता देखो ये प्रूफ। 18 तारीख का क्लिप दे रहा है, बात 19 तारीख की हो रही है, और जो रिकॉर्डिंग दे रहा है ये रिकॉर्डिंग है भी नहीं, ये इलीगल रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा है। और ये इतने बेशरम है कि सालों ने अब तक डिलीट तक नहीं मारा इसे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे सब कुछ तो दे चुके हो, अब तो देश के लिए कर लो कुछ। अडानी को क्या नहीं दिया तुमने, मेरे को समझ में नहीं आता। मैं कंफ्यूज होने लग गया हूं कि देश का प्रधानमंत्री एक्चुअली है कौन। अडानी है, मोदी है, गांधी है, कौन है? मैं सवाल किससे करूं? क्योंकि जिसको हम लोग लेके मानते आ रहे हैं कि 56 है इनसे विश्वगुरु, वो तो फॉरेन ट्रिप पे ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है, इलेक्शन में ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है एक पार्टी का। वो देश का नेता ही नहीं है, वो ब्रांड एम्बेसडर है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बट किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई, किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्या ही मतलब है? क्योंकि इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है वो इन्वायरमेंट की बात नहीं करता, जो अपना रोड मिनिस्टर है वो रोड्स की बात नहीं करता, वो पीआर करवाने में लगा हुआ है कि देखिए कर्ली टेल्स रोड कितनी करली है मेरी। अरे पढ़ता मैं भी हूँ, बट इग्नोर मारना पड़ता है। 10 मिनट में कितना घिसूंगा मैं। जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भगवान भरोसे है। पार्लियामेंट में राम ज्यादा आता है काम से ज्यादा, अपनी हर फेलियर राम जी के नाम पे। तो आप श्री राम जय राम कह दीजिए, राम निकल जाएगा। और ये इनका कुछ नया नहीं है, क्योंकि आज ध्रुव राठी ने एक वीडियो डाली है धुरंधर के ऊपर। अब मैं देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं उस मूवी को मूवी की तरह देखा, क्योंकि कोई भी अगर थोड़ा सा भी दिमाग रखता है उसे फिक्शन ही देखेगा, अकाउंटेबिलिटी, रीजनेबिलिटी और ये देशद्रोह वाली बातों पे नहीं देखेगा। क्योंकि उस पे आओगे तो फिल्म पूरी प्रोपेगेंडा है गलत लोगों को हाईलाइट करने के लिए, और बहुत अच्छे से ध्रुव राठी ने एक्सप्लेन किया उस चीज को। बट उस वीडियो पे ध्रुव राठी को गाली पड़ रही है। मैं कहा ध्रुव राठी ने जो ओपनिंग में स्क्रीन प्ले बताया है, ये सरकार बदलने के बाद किसी ने वो मूवी बना दी, मैं बैठ के सेम बात बोलूंगा, ध्रुव राठी बैठ के सेम बात बोलेगा। तुम क्यों रोगे उस टाइम पे? क्योंकि रोगे तो जरूर कि मेरे पापा को क्यों ऐसा बोल रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, पापा का मतलब पता तुम्हें? अनुराधाचार्य ने बताया मुझे। पापा मतलब पाप आ, पाप को पापा कहते हैं। अच्छा, पापा का मीनिंग क्या है? पापा का अर्थ होता है पाप, पाप आ भी होता है। फैक्ट ये है कि जब ये पार्लियामेंट अटैक बात कर रहे हैं उस टाइम बीजेपी सरकार थी, पार्लियामेंट अटैक उसके टाइम में हुआ है। तो ये कौन सी सरकार की तारीफ कर रहा है, कौन सी सरकार को ब्लेम करना चाह रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। दूसरा ये काउंटर फिटिंग का तो वो ध्रुव राठी ने जवाब दे दिया। कांधार हाईजैक बीजेपी रूल में हुआ था। तुम्हें पता है सबसे वियर्डेस्ट चीज, उस टाइम की कहानी बताता हूं मैं तुम्हें। आरएसएस ने किसको ब्लेम दिया था? क्योंकि अटल जी की सरकार थी उस टाइम पे। आरएसएस ने कैप्टन को और जो पैसेंजर किडनैप हो रखे थे, हाईजैक हो रखे थे, उनको ब्लेम दिया था। उनका मानना था कि आरएसएस कुर्बानी सिखाता है, वीरता सिखाता है। अगर कोई भी 10-7 लड़के हिम्मत दिखा के लड़ जाते तो हमारे ये दिन देखने को जरूर। गवर्नमेंट से पूरा ब्लेम हटा के उन्होंने लोगों को जिम्मेदार ठहरा दिया था। एग्जैक्टली सेम पैटर्न तुम आज भी देखते हो। प्रदूषण के लिए कौन ब्लेम करता है? किसको ब्लेम जाएगा? लोगों को, कि लोग प्रदूषण कर रहे हो, ब्लेम हम पे दे रहे हो तुम। ये सेम इनका इतिहास है, ये इनका अकाउंटेबिलिटी है, ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म है कि हम कभी रूट कॉज को मानते ही नहीं कि प्रॉब्लम है। वरना कौन से सही दिमाग में एक प्रधानमंत्री देश के इंपॉर्टेंट मुद्दे छोड़ के भाग जाता है, इलेक्शन की रैलीज करता है, वहां पे आके झूठ फैलाता है, और इतना बड़ा कैमरा जीवी है कि गाड़ी के अंदर कैमरा है, गाड़ी के बाहर कैमरा है, हर जगह कैमरा इस पे होना चाहिए। तो जो तुम डायलॉग सुनते हो ना धुरंधर मूवी में पहला कि ये हिंदू डरपोक होते हैं, कायर होते हैं, ये मूवी का डायलॉग नहीं है, ये आरएसएस का डायलॉग है। आरएसएस ने इसे कॉइन किया था कांधार हाईजैक के बाद। आरएसएस ने तो ये तक कह दिया था कि हम वीरता का प्रमाण है, आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। जब भी कोई भी त्रासदी होती है, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस, चाहे वीएचपी, ये सब उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, पॉलिटिकल बनाते हैं। बट जब इनकी जिम्मेदारी होती है ये पलट जाते हैं और लोगों को ही ब्लेम करते हैं। हम इनको चुनते हैं, ये हमें चुनते हैं। आरएसएस का चीफ था उस टाइम पे राजेंद्र सिंह करके, उसने किसी आर्टिकल में लिखा था ये चीज कि हिंदू डरपोक होते हैं, और इसी का साथ निभाने के लिए आए थे हमारे अशोक सिंघल करके। उसने तो कैप्टन को ब्लेम कर दिया कि कैप्टन को उड़ानी नहीं चाहिए फ्लाइट। परिवार वालों का क्या, परिवार वालों का तो समझ में आता है, अरे तुम्हें दिखानी चाहिए थी। सरकार क्या झक मारने के लिए रखी हुई थी? कैप्टन देवी शरण करके का बंदा था जो था कैप्टन, उसने बोला कौन है ये मैं तो जानता नहीं, बट मेरा जो धर्म है और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
वो कुछ और ही कहती है, और लोगों ने इसमें थू करी थी और कैप्टन का, देवी शरण का सपोर्ट दिखाया था। ये दोगले, ये जवाबदारी आज भी देख लो ना, सेम पैटर्न है, तीनों ऑर्गेनाइजेशन की सेम पैटर्न है। पहले तो इनकार कर दो कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, फिर उसका भलाई दिखाओ कि अरे ये तो ब्लेसिंग्स है डिस्गाइज में। हाँ, रुपए 91 पे क्यों है? अरे ब्लेसिंग है डिस्गाइज में। ये कांडी अटैक हो गया, अरे ब्लेसिंग है डिस्गाइज में। इग्नोर मारो और दुआ करते रहो कि ये अपने आप शांत हो जाए। मीडिया तुम कुछ भी दिखाओ, इनका दिमाग भटकाओ, एंटरटेनमेंट दो, इनको 80 करोड़ का राशन मैं दे दूंगा, तुम दिमाग भटकाओ। और इसके बाद भी अगर ना जाए तो सिंपल उठो, कुर्सी पे बैठो कैमरे के सामने और चिल्लाने शुरू करो, ब्लेम इट ऑन नेहरू। नेहरू की गलती है, कांग्रेस की गलती है, 70 साल से गलतियां कर रहा है, हम झक मार रहे थे, ये परिवारवाद की वजह से हो रहा है, हम झक मार रहे थे, ये परिवार नेहरू की गलती है। और इसके बाद भी कुछ ना हो, इसके बाद भी लोग तुमसे ही सवाल करें, तो चुपचाप से ट्रोल आर्मी को ऑनलाइन भेजो और खुद विदेश भाग जाओ। यही इनका 11 साल 12 साल चल रहा है। अब इससे ज्यादा क्या ही बोल लूंगा। अब इसे तुम मजाक में लो या सीरियसली, बट कर तो यही रहे हैं। मुझे परवाह ही नहीं है। तो मेरे को लगता है ध्रुव राठी ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और एक्चुअल फैक्ट दिया है। 2005 में अजीत डोभाल निकल चुका था और 2014 के बाद अजीत डोभाल वापस आया NSA में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जॉब पे। तो जो ये कहानी इंस्पायर्ड है जिस भी सिपाही से, उसका नाम तो ले नहीं सकते ये ऑफिशियली, क्योंकि वो देश के अंदर ही हुआ था और वेल नोन डॉक्यूमेंटेड है। तो ये पूरा नरेशन घुमाया गया है सिर्फ एक गवर्नमेंट को, मतलब लोगों को माइंड वॉश करने के लिए, और लोग हुए भी हैं जिनको बनाना है मुद्दा, वो मुद्दा बना रहे हैं। बट पॉइंट इज, अगर वो मूवी है, प्रोपागेंडा मूवी है, उस वे से देखो, जिस वे से भी देखो, एंटरटेनमेंट के लिए देखोगे तो चिल मार के देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर इसे मुद्दा बनाओगे, पॉलिटिकल मुद्दा बनाओगे या इसे सबूत की तरह देखोगे तो तुम मूर्ख हो, और ऐसे मूर्खों से भरी पड़ी है हमारे देश की आबादी। क्यों लगता है तुम एजुकेशन बंद किए जा रहे हैं हम लोग? हलाल सर्टिफाई कैसे है? ठीक है, हलाल सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफिकेशन। भाई मैनेजर कौन है इसका? एक बार भाई आइयो। भाई मैनेजर हो आप? इधर आओ। ये हलाल सर्टिफिकेशन इस पे है, ये सारी आइटम यहाँ कैसे बिकेंगे? बता आप अपने स्टोर में कैसे? बिल्कुल बताइए। हलाल सर्टिफिकेशन बताना, मतलब बताओ पहले इसका मतलब बताओ। आप लव जिहाद को सपोर्ट करते हो? आप आतंकवाद को सपोर्ट करते हो? तुम बांग्लादेशियों को सपोर्ट करते हो? सर पे भगवा पगड़ी बांध के अगर तुम घूमोगे, हिंदू राज बनाओगे, तो ऐसे ही बनेगा। आपको हिंदू राज बनाने के लिए भगवा बनना पड़ेगा। राम मंदिर के सामने चंदन लगाने वाला एक मुस्लिम है, पकड़ा गया है। आइए चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? क्या नाम हो तुम्हारा? हाँ, साहिल। पूरा नाम क्या? साहिल क्या? साहिल खान। मुर्गा मीट खाते हो कि नहीं खाते? खाते हो। मुर्गा मीट तुम खा के ऐसे देखिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। मुर्गा मीट खाता है, रुक जा, मुर्गा मीट खा के और ये लोगों को चंदन लगाता है। मैं सभी सनातनी भाइयों को यही कहना चाहता हूँ, देश इसी से बर्बाद हो रहा है। सोचो, ये कितना साल उम्र तुम्हारा? 8 साल की उम्र का लड़का, मुस्लिम घर का लड़का, ये आके सबको चंदन लगा रहा है, सबको अपवित्र कर रहा है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी वाह। बाकी आज के लिए काफी, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया तो लीव अ लाइक, हाइप दिस वीडियो, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे बाय करना, दैट विल हेल्प दिस चैनल। और जॉइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। नहीं तो मैं मिलता हूं तुमसे कल। पीस आउट। 25 तारीख को लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, बट मैं सोच रहा हूँ वो अभिषेक आनंद पे ही करते हैं। यहाँ पे ज्यादा पॉलिटिकल चल रहा है ना, वहाँ पे थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, मस्ती। 31 तारीख को हम यहाँ पे करेंगे लाइव स्ट्रीम, ठीक है? तो बता देना सबको, जिनको भी आना होगा। आ तो जाएगा ही, लाइव स्ट्रीम बताता हूँ, 11 बजे शुरू करेंगे। पीस। बस एक उल्लू काफी था, काफी